We are all welcome on our education platform Able Education Hub in our course Real Analysis and Topology. We had discussed measurable function. So in last class we have proved some theorem and question who is related from the measurable function, and in the end of lecture I will give a one question to show that f inverse closed interval CD is also measurable. Okay, so this is easy, you can do it. Okay, now today it's your last lecture of first unit. ओके, तो आज हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे भी जा सकते हैं. तो क्या हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? आप इसको क्वेश्चन की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको प्रीपोजिशन की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं. तो क्या है? लेट x, f, म्यू बी ए measure space if f and g are measurable function then the set is measurable. ओके, तो आपको क्या दिया गया है कि एक्स एफ म्यू मेजर स्पेस है, दैट मींस एक्स इज नॉन एम्प्टी, एफ उस पे सिग्मा अलजेब्रा है और म्यू क्या है? मेजर डिफाइन किया गया है. तो ये ट्रिपल क्या कहलाता है? मेजर स्पेस कहलाता है. और जो पेयर है एक्स कोमा एफ वो क्या होता है? मेजरेबल स्पेस होता है. ओके, तो आपको दिया गया है एफ और जी आर मेजरेबल फंक्शन. अगर आपको क्वेश्चन में इस प्रकार दिए गए हैं तो आपको अज्यूम करके चलना है कि एफ और जी क्या है? एक्स टू आर डिफाइन किए गए हैं. ओके, तो एफ बी आर मेजरेबल फंक्शन है. ओके, तो यहाँ देन अपन को ये सेट दिखाना है मेजरेबल, दैट मींस अपन को दिखाना है कि ये सेट कहाँ बिलोंग करेगा? सिग्मा अलजेब्रा में बिलोंग करेगा. ओके, तो क्या है हमारा सेट? अपन इसको सोल्व करते हैं. तो क्या है आपका सेट? x बिलोंग्स टू x सच दैट f ऑफ x ग्रेटर देन gx. तो f और g क्या है? f भी x टू r क्या है और g क्या है? x टू r क्या है? बी बोरेल मेजरेबल फंक्शन. बी बोरेल मेजरेबल फंक्शन. ओके, ये आपको गिवन है और आपको दिखाना है क्या है? वांट टू शो, क्या दिखाना है आपको? कि ये बिलोंग कर रहा है किसमें? सिग्मा अलजेब्रा में बिलोंग कर रहा है. ओके, तो ये आपको दिखाना है. तो मैं क्वेश्चन को इरेज कर देता हूँ. ओके, तो आपको दिखाना क्या है कि x बिलोंग्स टू x सच दैट f ऑफ x इज ग्रेटर देन gx, जो क्या बिलोंग करेगा? सिग्मा अलजेब्रा में बिलोंग करेगा. और आपको दिया क्या गया कि f और g क्या है? दो बोरल मेजरेबल फंक्शन है. तो आपका जो सेट है x बिलोंग्स टू x such that f of x is greater than equal to gx, this is nothing but क्या होगा? fx कहाँ वैल्यू ले रहा है? r में. gx कहाँ वैल्यू पिक कर रहा है? r में. तो दोनों r में वैल्यू पिक कर रहे हैं, तो अपन जानते हैं क्या होगा. तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? दिस इंप्लाइज दिस इज नथिंग बट x बिलोंग्स टू x, f of x is greater than q is less than equal to gx. तो इनके बीच में क्या होगा? दो रियल नंबर के बीच में क्या होगा? रेशनल नंबर एग्जिस्ट होगा. और दिस इज नथिंग बट व्हाट इज दिस? दिस इज द यूनियन ऑफ q बिलोंग्स टू q. मतलब क्या हो सकता है? आप सेट को इस प्रकार लिख सकते हो
क्या होगा, x बिलोंग्स टू x सच दैट दो रियल नंबर के बीच में क्या होगा, एक रेशनल नंबर एग्जिस्ट होगा। तो ये क्या है, रियल वैल्यू, ये क्या है, रियल वैल्यू। तो इनके बीच में क्या होगा, अगर दो रियल नंबर है तो उनके बीच में क्या होगा, एक रेशनल नंबर एग्जिस्ट होगा। और आप इसको कैसे लिख सकते हो, दिस इज नथिंग बट यूनियन ऑफ q बिलोंग्स टू q, x बिलोंग्स टू x such that f of x is greater than equal to q intersection x belongs to x such that gx is less than equal to q। ओके, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, दिस इज नथिंग बट दिस। क्यों, क्योंकि हम x में से वो एलिमेंट उठा रहे हैं जिनमें fx की वैल्यू q से बड़ी है और gx की वैल्यू क्या है, q से छोटी है। तो उन दोनों का इंटरसेक्शन ले ले। और सिमिलर यहाँ अपन क्या लिख रहे हैं कि वो एलिमेंट जिनमें fx की वैल्यू q से बड़ी हो और gx की वैल्यू क्या हो, q से छोटी हो। तो दिस इज नथिंग बट व्हाट इज दिस, ये क्या होगा, यूनियन ऑफ, दिस इज इक्वल टू यूनियन ऑफ q बिलोंग्स टू रेशनल, क्या होगा, f इनवर्स ओपन q इंफिनिटी इंटरसेक्शन g इनवर्स माइनस इंफिनिटी टू q। ओके, तो ये होगा। अब अपन जानते हैं क्या, ये कहाँ बिलोंग करेगा, सिग्मा अलजेब्रा में। और ये कहाँ बिलोंग करेगा, सिग्मा अलजेब्रा में। क्यों, क्योंकि ये क्या है, f क्या है, बोरल मेजरेबल फंक्शन है। तो ये बिलोंग करेगा सिग्मा अलजेब्रा में, ये भी बिलोंग करेगा किसमें, सिग्मा अलजेब्रा में। तो दोनों का इंटरसेक्शन भी क्या करेगा, बिलोंग करेगा सिग्मा अलजेब्रा में। दैट मीन्स आपका जो ये सेट है वो भी कहाँ बिलोंग करेगा, क्योंकि इट इज द काउंटेबल यूनियन ऑफ, हर एलिमेंट कहाँ बिलोंग कर रहा है, सिग्मा अलजेब्रा में बिलोंग। तो अब सिग्मा अलजेब्रा क्या होती है, इट इज क्लोज्ड अंडर काउंटेबल यूनियन और इट इज क्लोज्ड अंडर कॉम्प्लीमेंट। दैट मीन्स ये सारा यूनियन भी कहाँ बिलोंग करेगा, सिग्मा अलजेब्रा से। तो यहाँ से कंक्लूजन ये क्या निकलेगा, ये भी कहाँ बिलोंग करेगा, सिग्मा अलजेब्रा में। और यही आपको क्या दिखाना था। तो आपके पास अगर एफ और जी दो बोरल मेजरेबल फंक्शन है तो दैट सेट x बिलोंग्स टू x सच दैट fx इज ग्रेटर देन gx भी क्या होगा, बिलोंग करेगा कहाँ पे, सिग्मा अलजेब्रा में। तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन आपका है कि एफ और जी क्या है, दो बोरल मेजरेबल एक्सटेंडेड बोरल मेजरेबल फंक्शन है। तो एफ पॉजिटिव, पॉजिटिव पार्ट ऑफ एफ, नेगेटिव पार्ट ऑफ एफ और मोड ऑफ एफ भी क्या होंगे, बोरल मेजरेबल होंगे। तो ओके, टुडे सेकंड क्वेश्चन क्या है, लेट एक्स कोमा एफ बी ए मेजरेबल स्पेस। ओके, और एफ क्या दिया गया है, डी टू आर बार, डी टू आर बार वेयर डी क्या है, बिलोंग कर सिग्मा अलजेब्रा में, बी ए measurable function, then show that f positive, negative part of f, and third is that mod f be measurable function। ओके, तो हमें क्या दिया गया है कि कोई भी एक एक्स कॉमा एफ भी मेजरेबल फंक्शन है और क्या है, एफ और जी दो क्या है, मेजरेबल फंक्शन है, एक्सटेंडेड बोरल मेजरेबल। ओके, देन शो दैट पॉजिटिव पार्ट ऑफ एफ, नेगेटिव पार्ट ऑफ एफ और मोड ऑफ एफ। हाँ, यहाँ डी की जगह एक्स भी ले सकते हैं, यहाँ सिग्मा अलजेब्रा कोई भी एलिमेंट लिखते हैं, योर चॉइस। ओके, तो अब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो मैं फर्स्ट बात की करूँ तो पहले बात तो क्या होगा कि पॉजिटिव पार्ट ऑफ एफ क्या होता है। एक्चुअली पॉजिटिव पार्ट ऑफ एफ ऑफ
किसी भी फंक्शन का पॉजिटिव पार्ट ऑफ एफ एक्स इज नथिंग बट मैक्सिमम ऑफ एफ ऑफ एक्स कोमा जीरो। ओके, तो जीरो और एफ एक्स में जो वैल्यू पॉजिटिव होगी वो क्या होगा, उसका पॉजिटिव पार्ट होगा। और आप इसको कैसे भी डिनोट कर सकते हो, एफ लार्जर ऑफ जीरो इक्वल टू एक्स। तो एफ और वी में इसको क्या बोलते हैं, लार्जर ऑफ एफ और जीरो। ओके, तो एफ ऑफ पॉजिटिव इस प्रकार डिफाइन किया है कि मैक्सिमम ऑफ एफ ऑफ एक्स और जीरो। और अपन जानते हैं मैक्सिमम और मिनिमम क्या होते हैं, मेजरेबल फंक्शन होंगे। ओके, सिंस एफ एक्स एंड कांस्टेंट है ये जीरो, आर और कांस्टेंट फंक्शन ऑलवेज क्या होता है, मेजरेबल फंक्शन होता है, मेजरेबल फंक्शन ऑन डी। ओके, तो दिस इंप्लाइज यहाँ से क्या आएगा, एफ पॉजिटिव क्या है, नथिंग बट मैक्सिमम। तो ये दोनों मेजरेबल फंक्शन है तो इनका मैक्सिमम भी क्या होगा, मेजरेबल फंक्शन होगा। तो एफ प्लस बी एफ एक्सटेंडेड ऑफ आर मेजरेबल फंक्शन। ओके, तो सिमिलरली क्या होगा, सिमिलरली होगा एफ ऑफ नेगेटिव। तो एफ ऑफ नेगेटिव पार्ट ऑफ एफ किस प्रकार डिफाइन किया गया, एफ नेगेटिव एक्स इज नथिंग बट नेगेटिव पार्ट ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो दिस इज नथिंग बट व्हाट इज दिस, दिस इज द मिनिमम ऑफ एफ ऑफ एक्स जीरो एंड नेगेटिव साइन आल्सो। ओके, नेगेटिव ऑफ मिनिमम ऑफ एफ ऑफ एक्स ऑफ जीरो। ओके, और मिनिमम को कैसे दिखाते हैं, दिस लाइक, ओके, स्मॉलर। तो दिस इज नथिंग बट एफ स्मॉलर जीरो। तो एफ और जीरो में से तो स्मॉलर होगा, वो क्या होगा आपका मिनिमम होगा, और उसका क्या लेना है, नेगेटिव पार्ट लेना है। तो सिमिलर यहाँ से क्या होगा, सिंस एफ एक्स एंड जीरो आर मेजरेबल फंक्शन ऑन डी। तो दिस इंप्लाइज क्या होगा, एफ नेगेटिव भी क्या होगा, बी एफ बी आर मेजरेबल फंक्शन ऑन डी। ओके, तो लास्ट एंड फाइनल क्या बचा, मोड एफ। और अपन जानते हैं मोड एफ इज नथिंग बट व्हाट इज दिस। तो बाय मोड एफ की डेफिनेशन क्या होती है, दिस इज नथिंग बट व्हाट इज दिस, पॉजिटिव पार्ट एफ प्लस नेगेटिव पार्ट ऑफ एफ। तो एफ पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट मेजरेबल फंक्शन है, तो उनका सम भी क्या होगा, मेजरेबल होगा। तो दिस इंप्लाइज क्या होगा, सिंस एफ प्लस एंड एफ माइनस आर एफ एक्सटेंडेड ऑफ बी आर measurable function, then f पॉजिटिव प्लस f नेगेटिव आर, जो कि अपन पहले ही प्रूव कर चुके हैं कि f और g अगर दो मेजरेबल फंक्शन है तो उनका सम भी क्या होगा, मेजरेबल होगा, डिफरेंस भी मेजरेबल होगा, और उनका मल्टीप्लाई भी क्या होगा, मेजरेबल होगा, और स्क्वायर भी क्या होगा, मेजरेबल होगा। तो दिस इंप्लाइज क्या होगा, मोड ऑफ एफ बी एफ बी आर मेजरेबल फंक्शन। ओके, तो दिस इज द प्रूफ ऑफ। नाउ now we have discussed our next unit topic, which is useful in understand to Riemann integral. This is the step function. What is step function? तो नाम में ही देखो मीनिंग छिपा है, स्टेप मतलब स्टेप बाय स्टेप। ओके, तो स्टेप फंक्शन क्या होता है, तो कोई भी आपके पास क्या है, एक इंटरवल है, क्लोज इंटरवल ए बी। ओके, पहले अपन समझते हैं कि कैसे ये डिफाइन होगा, कोई भी इंटरवल से। तो आप क्या करोगे,
जो एक इंटरवल है इसको क्या पढ़ोगे, पार्टीशन में तोड़ लोगे, मतलब आपने क्या किया, एन एलिमेंट में इसको ब्रेक कर लिया। और ये आपका क्या है, एक्स एन इक्वल टू बी एंड एक्स जीरो इक्वल टू ए। ओके, तो आपका क्या है, एक इंटरवल ये है एक्स नोट से एक्स वन, एक्स वन से एक्स टू से एक्स थ्री से एक्स फोर से एक्स फाइव। ओके, तो आपका क्या हो गया, एक पार्टीशन बन गया। ओके, एक्स के माइनस वन टू एक्स के, तो हर एलिमेंट के की वैल्यू वन से है, तो एक्स जीरो से एक्स वन से एक्स टू से एक्स थ्री से एक्स फोर, तो इन सब का यूनियन क्या होगा, यूनियन ऑफ आई के क्या होगा, वेयर के गोज टू वन टू एन इज नथिंग बट आई, तो दिस इज नथिंग बट क्या, क्लोज इंटरवल ए बी। ओके, तो ये हो गया। जो अब स्टेप फंक्शन होता है वो क्या होता है, एक्चुअली में स्टेप फंक्शन डिफाइन किया जाता है फ्रॉम आई टू आर, किस प्रकार कि फाई ऑफ एक्स इज नथिंग बट क्या होगा, सी के इफ एक्स बिलोंग्स टू किस में करे, इंटरवल में बिलोंग करे, और डी के इफ एक्स इक्वल टू क्या हो, एक्स के। ओके, तो क्या होगा, इस इंटरवल है एक्स जीरो से एक्स वन में क्या रखेगा, सी नोट वैल्यू रखेगा, यहाँ सी वन रखेगा, यहाँ सी टू रखेगा, और यहाँ सी एन माइनस वन रखेगा। ओके, और सिमिलर ये जो पॉइंट है जहां ब्रेक हो रहा है वहां पे क्या रखेगा, डी वन डी टू डी के। ओके, तो इस प्रकार क्या किया गया, ये फंक्शन डिफाइन किया गया है। ओके, तो अब अपन इसको अच्छे से लिखते हैं। स्टेप फंक्शन, इफ आई इक्वल टू क्लोज्ड ए बी, बी ए क्लोज्ड इंटरवल इन ए आर। ओके, एंड पी एक्स नॉट एक्स वन और एक्स एन इक्वल टू बी, बी ए पार्टीशन ऑफ एक्स। ओके, तो इसका मतलब क्या हो, पार्टीशन ऑफ सॉरी आई, कि कोई भी पार्टीशन होगा इसका मतलब क्या होगा, फाइनाइट एलिमेंट होंगे और उनका यूनियन क्या होगा, सच दैट क्या बताया था, यूनियन ऑफ एक्स के माइनस वन एक्स के वेयर के गोज टू वन टू एन इक्वल टू कितना होगा, आई होगा। ओके, तो इसका यूनियन किसके बराबर होगा, आई के बराबर होगा। देन द रियल वैल्यू फंक्शन फाई, जो कहाँ डिफाइन है, आई टू आर इज कॉल्ड स्टेप फंक्शन। इफ कब कहलाएगा स्टेप फंक्शन, कि फाई एक्स कितना होना चाहिए, सी के और डी के, इफ क्या होगा, एक्स बिलोंग करेगा कहाँ से, आई के से, और इफ एक्स इक्वल टू एक्स के वेयर के गोज टू जीरो टू एन, और यहाँ के की वैल्यू कितनी है, वन टू एन। ओके, तो आई के क्या क्या है यहाँ पे, हियर आई के इज नथिंग बट व्हाट इज दिस, एक्स के माइनस वन एक्स के। ओके, तो ये आपकी क्या है, स्टेप फंक्शन की डेफिनेशन है, क्या कि कोई भी एक क्लोज इंटरवल ले लिया आर में, और ये इसका क्या है, पार्टीशन। पार्टीशन का मतलब क्या होगा, इस ओपन इंटरवल का यूनियन क्या होना चाहिए, आई के इक्वल होना चाहिए, जो आपने अभी डायग्राम से समझा है। ओके, तो एक फंक्शन मैंने डिफाइन किया है, वो स्टेप फंक्शन कब कहलाएगा, जब फाई एक्स इक्वल टू सी के, इफ यदि एक्स बिलोंग करे आई के उसी इंटरवल में, और यदि उसके पॉइंट्स पे वैल्यू कहाँ करे, डी के में पिक करे, तो ओवरऑल क्या होगा, स्टेप होगी फंक्शन में। देखो ये ये कोई भी इंटरवल ले लिया 0,1 और इसमें क्या स्टेप फंक्शन है, तो ये क्या करेगा, जीरो पर एक वैल्यू पिक करेगा,
कोई भी D1 वैल्यू पिक कर ली, मान लो D0, ठीक है। उसके बाद इसने क्या किया, ठीक है, ये C1 वैल्यू पिक कर ली, सिमिलर इसने D1 वैल्यू पिक कर ली, उसके बाद इसने क्या किया, कोई भी एक C2 वैल्यू पिक कर ली। इस प्रकार क्या चलेगा, ये स्टेप बाय स्टेप चलेगा। तो इसको क्या बोलते हैं, स्टेप फंक्शन बोलते हैं, जो कि रीमान इंटीग्रल में बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आज की अपन की लास्ट एंड फाइनल, और इस की लास्ट एंड फाइनल थ्योरम है डीएफ इग्रो। तो थ्योरम का क्या स्टेटमेंट है, थ्योरम बोल रहे हैं कि आपके पास क्या है, एक मेजर, थ्योरम का नाम क्या है, डीएफ इग्रो। तो लेट एक्स कोमा एफ कोमा म्यू बी ए मेजर स्पेस and fk where k goes to 1 to infinity be a sequence of रियल वैल्यूड फंक्शन। तो ये रियल वैल्यूड मतलब बोल दिया, इसका मतलब क्या है, एफ कहाँ से, एफ के कहाँ से डिफाइन है, एक्स टू आर पे डिफाइन है। तो रियल वैल्यूड मेजरेबल फंक्शन सॉरी फॉर दैट मेजरेबल फंक्शन ऑन डी, जो क्या है सबसेट है एक्स का, सच दैट डी कहाँ बिलोंग कर रहा है, सिग्मा अलजेब्रा में। तो सिमिलर जैसे लास्ट अपन ने डिफाइन किया था ना, वैसे डिफाइन करना है। ओके, तो एक्स एफ म्यू एक मेजर स्पेस है, तो एफ के क्या एक सीक्वेंस है रियल वैल्यूड मेजरेबल फंक्शन ऑन डी सच दैट, तो ये तो हमें गिवन है, इफ फॉर एवरी ईटा जो ग्रेटर देन जीरो है, उसके लिए क्या मिलना चाहिए, देयर एग्जिस्ट ए एन एफ मेजरेबल फंक्शन एफ मेजरेबल सबसेट ई, जो सबसेट हो डी का, विथ क्या हो, उसका मेजर क्या हो, लेस देन ईटा सच दैट की लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी एग्जिस्ट देन ओके। तो इस थ्योरम का क्या है, बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, ये पहली थ्योरम है जिसका इतना बड़ा स्टेटमेंट है। तो स्टेटमेंट कुछ नहीं है, समझते स्टेटमेंट को पहले, प्रूफ बाद में करते हैं। ओके, तो क्या क्या देखो, एक्स एप म्यू क्या है, एक मेजर स्पेस है। ओके, मेजर स्पेस है, इसका मतलब क्या है, एक्स नॉन एम्प्टी है, एप उस पे सिग्मा अलजेब्रा है, और म्यू क्या है, मेजर है। ओके, एप के भी सीक्वेंस ऑफ रियल वैल्यूड। ओके, तो आपके पास एक सीक्वेंस ऑफ मेजरेबल फंक्शन ऑन डी जो सबसेट है एक्स का। ओके, तो ओवरऑल क्या है कि एफ के क्या डिफाइन किया गया है, डी टू आर पर डिफाइन किया गया है, ये क्या है, मेजरेबल फंक्शन है। तो इस टाइप की एक सीक्वेंस है जो क्या है, मेजरेबल फंक्शन। ओके, तो आगे क्या बोल रहा है वो, आगे बोल रहा है कि इफ फॉर एवरी ईटा,
कोई भी एक पॉजिटिव नंबर ले लिया ईटा, ओके, तो उसके लिए क्या मिल रहा है, एक मेजरेबल सबसेट मिल रहा है, ई सबसेट ऑफ डी। दैट मीन्स क्या हुआ, मेजरेबल सेट का मतलब क्या हुआ कि ई सबसेट है डी का, और ई कहाँ बिलोंग कर रहा है, सिग्मा एल्जेब्रा में बिलोंग कर रहा है, विथ उसका मेजर किससे होगा, लेस देन ईटा से, ओके। सच दैट लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एफ एन एक्स एग्जिस्ट होगी फॉर एवरी एक्स जो बिलोंग करेगा डी में से बट ई में से बिलोंग नहीं करे। तो ये ओवरऑल को आपको क्या दिया गया है आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि आपके पास एक सीक्वेंस है मेजरेबल फंक्शन की जो कहाँ पर है, डी पर है, ओके। फिर आपको दिया गया है कि हर ईटा जो पॉजिटिव वैल्यू है उसके लिए कोई ना कोई एक मेजरेबल सबसेट मिलेगा ई, जिसकी वैल्यू क्या होगी, म्यू ई क्या होगी, लेस देन ईटा होगी, सच दैट की ये लिमिट एग्जिस्ट होगी फॉर एवरी एक्स। तो आपको दिखाना है कि लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एग्जिस्ट ऑलमोस्ट एवरीवेयर इन डी। तो जब भी बात ऑलमोस्ट एवरीवेयर की आती है तो क्या होता है, कोई ना कोई अपने पास क्या होना चाहिए, एक नल सेट होना चाहिए, और उसको छोड़ के क्या होना चाहिए, ये सीक्वेंस क्या होनी चाहिए, कन्वर्ज करनी चाहिए। तो वो एन अपन कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो देखो सब कुछ क्वेश्चन में दिया गया है, ओके। तो इस थ्योरम को प्रूफ कैसे करेंगे, देखो अपने को क्या दिया गया, फॉर एवरी ईटा ग्रेटर देन जीरो। तो सपोज दैट अपन ने एन मान लिया नेचुरल नंबर, मान लिया 1 2 3 4 जो भी चल रहा है, तो अपन ने माना कि एन बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से और एन क्या है, ग्रेटर देन जीरो है। तो उसके लिए क्या मिलना चाहिए, कोई ना कोई एक ई मिलना चाहिए। तो अपन ने मान लिया उस एन के लिए क्या है, ई एन। तो ई एन सबसेट होगा डी से कि म्यू ई एन इज लेस देन कितना होगा, अपन ने मान लिया क्या होगा, 1/n। तो जो एन से छोटा होगा ऑटोमेटिकली 1/n से छोटा होगा, सच दैट लिमिट एग्जिस्ट करेगी फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डी बाई ई एन। और जो अपन नल सेट बना रहे हैं ना वो नथिंग बट क्या है, एन बराबर इंटरसेक्शन ऑफ ई एन, ओके। तो मैं मानता हूं फॉर, मैं प्रूफ की बात करूं थ्योरम की, तो मैं देखो इसी में से पिक कर रहा हूं फॉर एन बिलोंग करे नेचुरल नंबर से, देयर एग्जिस्ट एन एफ मेजरेबल सबसेट ई एन, जो सबसेट होगा डी का, विथ म्यू ऑफ ई एन इज लेस देन इक्वल टू एन, जो कि ऑटोमेटिकली किससे छोटा होगा, 1/n, सच दैट लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी एफ एन एक्स एग्जिस्ट करेगी किसके लिए, फॉर ऑल एक्स जो बिलोंग करेगा डी बाई ई एन से। तो अपन ने क्या किया, जो स्टेटमेंट दिया था उसी से क्या किया है, बस कुछ नहीं किया। एन नेचुरल नंबर है तो एन पॉजिटिव होगा, तो उसके लिए कोई ना कोई एक मेजरेबल सेट ई एन मिलना चाहिए जिसका मेजर क्या हो, लेस देन एन से छोटा हो। इसका मतलब ऑटोमेटिकली 1/n से छोटा हो जाएगा, भाई जो एन से छोटा है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, एन से, तो मैंने क्या मान लिया, लेस देन इक्वल टू 1/n और छोटा अज्यूम कर लिया, ओके। सच दैट लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एफ एन क्या करे, एग्जिस्ट करे फॉर एवरी एक्स जो बिलोंग करता है डी बाई एन। तो मैंने कुछ किया है नया, सिर्फ मैंने क्या किया है, इस स्टेटमेंट का यहाँ यूज किया है, ओके। और मुझे क्या दिखाना है, ये ऑलमोस्ट एवरीवेयर ऑन डी, तो ये मुझे दिखाना है। तो ये दिखाना है तो मुझे कोई ना कोई एक नल सेट बनाना पड़ेगा। तो वो नल सेट में क्या बनाऊंगा, ओके। तो उसके आगे कैरी करता हूँ, डिफाइन एन इज इक्वल टू नथिंग बट इंटरसेक्शन ऑफ ई एन, जहाँ एन क्या नेचुरल नंबर है जो 1 टू इन्फिनिटी होता है। तो हर ई एन क्या कर रहा है, सबसेट है डी का, दिस इंप्लाइज इंटरसेक्शन भी क्या होगा, सबसेट होगा डी का, और ई एन क्या होगा, बिलोंग भी करेगा, ओके। दिस इंप्लाइज म्यू ऑफ कैपिटल एन वो क्या होगा, दिस इज लेस देन इक्वल टू क्या होगा, दिस इज इक्वल टू नथिंग बट म्यू ऑफ इंटरसेक्शन एन बराबर 1 टू इन्फिनिटी ई एन, और दिस इज नथिंग बट इंटरसेक्शन क्या होता है बेटा, सबसेट होता है ई एन का, ओके। सबसेट होता है ई एन का, दैट मीन्स इसका मेजर क्या होगा, लेस देन इक्वल टू जो काउंटेबल सब एडिटिविटी प्रॉपर्टी है, ओके। नहीं नहीं, दिस इज द
मोनोटोसिटी प्रॉपर्टी, इफ ए सबसेट है बी का देन मेजर ऑफ ए इज लेस देन इक्वल टू मेजर ऑफ बी। तो दिस इज नथिंग बट व्हाट इज दिस, 1/n। तो यहाँ से क्या कंक्लूज निकला, तो दैट इज म्यू ऑफ एन क्या करेगा, इक्वल टू 0, क्योंकि अगर मैं ई इन्फिनिटी की तरफ जाऊंगा तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, 0। दैट्स वाई हर मेजर ग्रेटर देन 0 होता है, लेस देन 0 हो गया तो ये क्या हो गया, सो क्या हो गया, एन इज नल सेट। ओके, तो अब हमें क्या दिखाना है कि लिमिट ऑलमोस्ट एग्जिस्ट कर रही है ऑलमोस्ट एवरीवेयर ऑन डी। तो अगर मैं ये दिखा दूं क्या होगा कि एक नल सेट है एन, तो व्हाट इज दिस डी बाई एन। तो मुझे दिखाना है ये लिमिट एग्जिस्ट करे कहां पर, डी बाई एन पर। तो डी बाई एन क्या होगा, दिस इज नथिंग बट डी इंटरसेक्शन एन कॉम्प्लीमेंट। ओके ओके, डी बाई एन क्या होगा, डी इंटरसेक्शन एन कॉम्प्लीमेंट। तो डी इंटरसेक्शन एन क्या है बेटा, एन इज नथिंग बट द इंटरसेक्शन ऑफ एन बराबर 1 टू इंफिनिटी ई एन का कॉम्प्लीमेंट। और दिस इज नथिंग बट अपन चाहते हैं डी मॉर्गन लॉ से क्या होगा, इंटरसेक्शन ऑफ कॉम्प्लीमेंट इज नथिंग बट यूनियन ऑफ एन बराबर 1 टू इंफिनिटी ई एन कॉम्प्लीमेंट। और अपन जानते हैं ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो एन बराबर 1 टू इंफिनिटी क्या होगा, डी इंटरसेक्शन ई एन कॉम्प्लीमेंट। ओके, तो दिस इज नथिंग बट दिस। ओके, तो दिस इंप्लाइज यहाँ से क्या निकला, यदि x बिलोंग करे d बाई एन से, तो दिस इंप्लाइज क्या करेगा, क्या करेगा, x बिलोंग करेगा किसे, d बाई ई एन से भी बिलोंग करेगा फॉर सम एन के लिए। क्यों, d बाई एन इज नथिंग बट इज द यूनियन ऑफ e, दैट मीन्स कोई x अगर d बाई एन से बिलोंग करेगा कब, जब x बिलोंग करे d बाई ई एन से, d इंटरसेक्शन ई एन कॉम्प्लीमेंट फॉर सम एन। क्योंकि यूनियन में बिलोंग कर रहा है इसका मतलब कोई ना कोई एक एन में तो बिलोंग करेगा ही। और अपन जानते हैं क्या है उसके लिए, क्या है, लिमिट एग्जिस्ट है। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकला, ये अपन को क्वेश्चन में ही दिया गया था। मीन्स लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी एफ एन एग्जिस्ट फॉर एवरी एक्स जो बिलोंग करता है किसमें, डी बाई ई एन में। ओके, तो दिस इंप्लाइज क्या होगा, लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी क्या होगा, एफ एन एग्जिस्ट करेगी किसके लिए, फॉर एवरी एक्स जो बिलोंग करता है कहाँ से, डी बाई एन से। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकला, यहाँ से यही कंक्लूजन निकला कि लिमिट क्या करेगी, एन टेंस टू इंफिनिटी एफ एन एक्स क्या करेगी, एग्जिस्ट होगी ऑलमोस्ट एवरीवेयर। क्योंकि एक नल सेट को छोड़ के क्या कर रही है, लिमिट एग्जिस्ट हो रही है। तो ऑलमोस्ट एवरीवेयर ऑन डी। ओके, डी में एक नल सेट को हटा के क्या हो रही है, बिलोंग कर रही है। तो अपन ने क्या किया है, ये थ्योरम का स्टेटमेंट सबसे लंबा है पर इसका प्रूफ देखो कितना इजी है। कुछ नहीं, मैंने डेफिनेशन का यूज किया है। क्या किया है, क्योंकि लिमिट ऑलमोस्ट एवरीवेयर कब होगी, जब वो एक नल सेट को छोड़ के क्या करे, लिमिट एग्जिस्ट करे। ओके, तो मुझे ओवरऑल ये दिखाना था। तो अब इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कोई ना कोई एक आइन चूज करना पड़ेगा। और मुझे क्वेश्चन में दिया गया था कि फॉर एवरी ईटा ग्रेटर देन 0 के लिए क्या होगा, कोई ना कोई एक सबसेट होगा डी का जिसके लिए लिमिट क्या होगी, एग्जिस्ट होगी डी बाई जो भी समथिंग ई। तो मैंने क्या किया, एन को नेचुरल नंबर ले लिया। तो एन बराबर 1 के लिए कोई ना कोई इवन एग्जिस्ट होगा जिसके लिए लिमिट एग्जिस्ट होगी डी बाई ई वन में, डी इंटरसेक्शन ई वन कॉम्प्लीमेंट में। सिमिलर सब के लिए होगी। और मैंने एन इज नथिंग बट इज द इंटरसेक्शन ऑफ ई एन, और मैंने दिखा दिया एन को नल सेट है। ओके, ये दिखाने के बाद मैंने डी बाई एन ये रिलेशन लिया कि लिमिट एग्जिस्ट होती है फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू डी बाई एन। दैट मीन्स ये क्या होगी इसका, क्योंकि डी बाई एन इज नथिंग बट द यूनियन। कोई एलिमेंट इसमें बिलोंग करेगा तो वो इसके यूनियन के एक एलिमेंट में बिलोंग करेगा, और यदि वो यूनियन में बिलोंग करता है तो वो उसमें भी बिलोंग करेगा। ओके, तो ये था आपके थ्योरम 5 का जो बहुत इजी प्रूफ था। ओके, तो ये आपकी यूनिट फर्स्ट की क्या थी, लास्ट क्लास थी, जो कि क्या थी, मेजरेबल फंक्शन की। ओके, तो आगे जब हम नेक्स्ट यूनिट डिस्कस करेंगे
जो कि हमारी क्या है, रीमान इंटीग्रेबल से रिलेटेड है। तो अगर वहाँ इनसे रिलेटेड अगर हमारा कोई क्वेश्चन बनेगा तो हम जरूर डिस्कस करेंगे। ओके, तो ये हमारी यूनिट थी। तो इसमें हमने क्या क्या डिस्कस किया फर्स्ट यूनिट में? फर्स्ट यूनिट में हमारा हमने डिस्कस किया कि व्हाट इज द अलजेब्रा, सिग्मा अलजेब्रा। तो मैंने जब अलजेब्रा की बात की थी तो मैंने क्या कहा था कि कोई भी एक कलेक्शन ले लो सबसेट्स ऑफ एक्स का, अगर वो कुछ कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है तो वो क्या होगी, आपकी अलजेब्रा होगी। तो अलजेब्रा के लिए मैंने क्या बताया था कि इट इज क्लोज्ड अंडर कॉम्प्लीमेंट, यदि ई बिलोंग करता है तो उसका कॉम्प्लीमेंट भी बिलोंग करना चाहिए। और क्या बताया था कि इट इज क्लोज्ड अंडर फाइनाइट यूनियन। ओके, और जो सिग्मा अलजेब्रा मैंने डिस्कस किया था वो क्या किया था मैंने, कि इट इज क्लोज्ड अंडर कॉम्प्लीमेंट एंड इट इज क्लोज्ड अंडर काउंटेबल यूनियन। तो वहां से मैंने बताया था कि एवरी अलजेब्रा क्या होगी, सिग्मा अलजेब्रा होगी, बट नहीं सॉरी, एवरी सिग्मा अलजेब्रा क्या होगी, अलजेब्रा जो काउंटेबल यूनियन के अंदर कंटेन कर रही है वो फाइनाइट करे, पर एवरी अलजेब्रा क्या होगी, सिग्मा अलजेब्रा नहीं होगी। वहां अपन ने वो प्रूव किया था। उसके बाद अपन ने कौन इनसे रिलेटेड थ्योरम प्रूव की थी कि यदि F1 F2 सिग्मा अलजेब्रा है तो उनके यूनियन के बारे में आप क्या कहोगे, वो नहीं होगी सिग्मा अलजेब्रा। और अपन जानते हैं फाइनाइट इंटरसेक्शन क्या होगा, सिग्मा अलजेब्रा होगी। ओके, यूनियन के बारे में बात की थी। उसके बाद अपन ने कुछ इनसे रिलेटेड कुछ अच्छे क्वेश्चन भी डिस्कस किए थे। इसके बाद अपन ने अपना टॉपिक स्टार्ट किया था कि मेजर क्या होता है। तो मेजर मैंने क्या किया था, एक फंक्शन डिफाइन किया था जो सिग्मा अलजेब्रा टू जीरो इन्फिनिटी था, सच दैट म्यू ऑफ फाई इक्वल टू जीरो, एंड सेकंड इट इज क्लोज्ड अंडर काउंटेबल एडिटिव। दैट मीन्स म्यू म्यू ऑफ, अगर आपके पास पेयर वाइज डिसजॉइंट सीक्वेंस है तो उनका यूनियन क्या होगा, इज नथिंग बट समेशन ऑफ म्यू। ओके, फिर उसके बाद अपन ने डिस्कस किया था कि अगर म्यू क्या होता है, मोनोटोसिटी प्रॉपर्टी रखता है, म्यू काउंटेबल सब एडिटिविटी रखता है। फिर अपन ने एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम डिस्कस की थी, वो थी डिसजॉइंटिफिकेशन। वहां मैंने क्या बताया था आपको कि अपन क्या कर सकते हैं, कोई भी अपने पास एक आर्बिट्री सीक्वेंस है तो उसके लिए अपन क्या कर सकते हैं, एक पेयर वाइज डिसजॉइंट सीक्वेंस जनरेट कर सकते हैं उसे। और वहां मैंने किस टाइप का सेट बनाया था, मैंने बनाया था F1 बराबर E1, F2 इज नथिंग बट E2 में से क्या रिप्लेस करो, E1 को रिप्लेस करो। F3 इज नथिंग बट व्हाट इज दिस, E3 में से क्या करो, E1 यूनियन E2 यूनियन, E1 यूनियन E2, ऐसे क्या करना है, चलते रहना है। तो वहां से अपन ने क्या दिखाया था, इनका यूनियन क्या होगा, सेम होगा। ओके, और ईच ऐप के बिलोंग करनी चाहिए ऐप में। और क्या दिखाई थी थर्ड कंडीशन की, वो पेयर वाइज डिसजॉइंट सीक्वेंस है। वो बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो काफी बार पूछी गई है। ओके, इसके बाद अपन ने क्या किया था, इन मेजर से रिलेटेड कुछ थ्योरम की थी, कंटिन्यूटी फ्रॉम अबव, कंटिन्यूटी फ्रॉम बिलो, मोनोटोसिटी प्रॉपर्टी। ओके, और इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन किए थे। इसके बाद अपन ने डिस्कस किया था मेजरेबल फंक्शन। तो मेजरेबल फंक्शन में पहले मैंने आरपे डिफाइन किया, आर्बिट्री में बताया दो सेट में अगर x1 से x2 मेजरेबल है तो क्या होगा, एफ इनवर्स ए बिलोंग करना चाहिए F1 में फॉर एवरी ए बिलोंग करे F2 में। और जब R की बात आई तो मैंने बताया था कि R में क्या होगा, एफ इनवर्स x बिलोंग्स टू x सच दैट f ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू अल्फा क्या करनी चाहिए, बिलोंग करनी, दिस इज नथिंग बट एफ इनवर्स माइनस इन्फिनिटी टू एल अल्फा। और मैंने ये बताया था कि क्या होगा, कि जब भी R आए, RD आए, C आए, आपका दूसरा स्पेस तो क्या लेना है, बोरल सिग्मा अलजेब्रा लेना है। और बोरल सिग्मा अलजेब्रा इज नथिंग बट इज द इंटरसेक्शन ऑफ ऑल सिग्मा अलजेब्रा विच कंटेन ओपन सेट। ओके, तो जो बोरल सिग्मा अलजेब्रा होगी वो भी 10 सेट्स 8 सेट से जनरेट होगी, उसके बारे में अपन ने डिस्कस किया था। और लास्ट एंड फाइनल अपन ने क्या किया है, मेजरेबल फंक्शन से रिलेटेड जितने अच्छे क्वेश्चन से थे वो अपने सब ने डिस्कस किए हैं। ओके, तो ये था आपका फर्स्ट यूनिट। तो नाउ इन नेक्स्ट क्लास वी हैड डिस्कस सेकंड यूनिट, रीमान इंटीग्रल। तो क्या रीमान इंटीग्रल है, क्या है, वो सब नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।